नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारत के संविधान की इस सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट नंबर 5 में हम लोग संविधान सभा की समितियां, कितनी समितियां बनी थी और उसका अध्यक्ष कौन कौन था, क्या क्या समितियों के इंपॉर्टेंस थे, इन सब के कामों को बारे में भी जानेंगे कि ये समितियां क्यों बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था। तो ओवरऑल देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। यह सीरीज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत कर आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उनकी समितियों के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी समितियां थी, कैसे कैसे उनमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इससे पहले जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था तो वो दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। संविधान सभा के कुछ दिन चलने के बाद 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेकर आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही बाद में बनता है आपका प्रस्तावना जो कि फ्रंट पेज पे ही आपको मिलेगा। प्रस्तावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि संविधान किसके लिए है और क्या बातें कहना चाहता है। तो प्रस्तावना की झलक पूरे जो संविधान का ओवरव्यू आपको दे देगी। संविधान सभा का जो प्रथम वाचन हुआ, जो संविधान का प्रथम वाचन संविधान सभा द्वारा हुआ, वो 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और संविधान का जो है तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ये प्रोसेस रहा। इस समय 3 वाचन जो है 3 वाचन के आधार पर उसका संशोधन की गई और कई सहस्त्र जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल थे उनको संशोधन किया गया और सर्वसम्मत से उसको पारित किया गया। इस 26 नवंबर को हमने इसको अडॉप्ट किया था, यानी अंगीकृत किया था। अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित, अधिनियमित किया था। एक वर्ड और आता है आत्मार्पित। आत्मार्पित भी किया था हमने। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था 26 नवंबर 1949 को। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि क्या 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हो गया था? तो उस समय भारतीय संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ अंश उसके लागू कर दिए गए थे। जैसे फंडामेंटल राइट्स के कुछ पार्ट थे, फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट था और नागरिकता के पार्ट थे, जो इमरजेंसी के दौरान जो आर्टिकल लागू हो सकते थे उनको इसमें शामिल किया गया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें कि ओवरऑल संविधान लागू होने का जो ईयर है वो 1 साल बाद 1950 में ये लागू हुआ। तो इसका जो प्रारूप समिति बना था वो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अध्यक्ष। ये प्रारूप समिति क्या थी? एक प्रारूप समिति एक ऐसी समिति थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक निश्चित आकार और आयाम देने के जो है लिए बनाई गई थी और इसमें जो दुनिया भर के जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों के थे, जो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके जो बेहतर उसमें नियम थे उसको इस अपने संविधान में शामिल करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। तो इसमें 7 सदस्य थे और एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लाद कृष्णा स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा की जगह पर फिर एन माधवराव आ गए और डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णाचारी ए आ गए इनकी जगह पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कितने लोगों ने यहां पर काम किया तो 9 लोगों ने काम किया। 9 लोगों ने इस सदस्य इस जो प्रारूप समिति है इसमें 9 लोग सदस्य के रूप में रहे, क्योंकि 2 लोगों को जो है बी एल मित्रा की जगह पर एन माधव राव आ गए और डीपी खेतान की जगह पर टीटी कृष्णाचारी आ गए थे। तो आइए
और जितने भी अध्यक्ष चुने गए उनको भी देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति जो है इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये संघ को एक ऑर्गेनाइज ढंग से रिप्रेजेंट करने का जो इनको काम मिला था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते थे। पूरे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर अध्यक्षता की बात करें, संविधान सभा की अध्यक्षता, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति थी। जो संविधान सभा में क्या प्रक्रिया के प्रोसीजर अपनाएंगे, कैसे हम उसको संचालित करेंगे, यह काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, क्योंकि संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे। अच्छा, अगर आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस दिन? 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अस्थायी सदस्य थे। 11 तारीख को 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तब से वो संविधान सभा को रिप्रेजेंट करते थे। और इसकी जितनी संचालन समितियां हैं, स्ट्रीमिंग थी कमेटी, उसका जो नेतृत्व करने का काम था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। प्रारूप समिति आप देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनके साथ 6 अन्य सदस्य, इनको मिला के 7 सदस्य इस प्रारूप समिति में थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक तथा जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों के संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तरह से भारत को ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा हाथ उनका रहा। तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार की समिति के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इनके नीचे कई उप समितियां बनाई गई थी, जैसे मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति जो कि एच.सी. मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों के असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति, इसके जो है गोपीनाथ बारदोलई, ये अध्यक्ष चुने गए थे। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के असम के अतिरिक्त संबंधी उप समितियां, यानी कि असम के जो क्षेत्र में जो ट्राइबल जनजातियां थी उनके लिए विशेष उपबंध किया गया है, तो उसके लिए जो उनके उत्थान के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता करते थे। उसकी एक उप समिति जिसकी अध्यक्षता ए.बी. ठक्कर करते थे और ये रिप्रेजेंट करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संघीय शक्तियों की समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष रहे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस के.एम. मुंशी। संबंधी समिति ये इसी में कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारामैया और राष्ट्रीय ध्वज समिति ये तदर्थ समिति थी और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे कई बार पूछा जाता है कि ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी बार बार आता है एग्जाम में कि पट्टाभी सीतारामैया थे, तो लेकिन नहीं, ये राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो तदर्थ समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकरण यानी फंक्शनल संबंधी समिति जेबी मावलांकर। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णाचारी IIR, ये इस समितियों के अध्यक्ष थे। तो आइए अब नंबर ऑफ क्वेश्चन से लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो या UPPSC, RO, ARO इन सभी में
पूछे गए हैं, तो वन बाय वन करके लेंगे हम इन सब क्वेश्चनों को और फिर देखेंगे कि इसमें कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये प्रारूप समिति। जेबी कृपलानी, ये मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा कि मूल अधिकार उप समिति किसके अंडर में रह के ये काम कर रही थी? तो ये थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अंडर में रह के ये लोग काम करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान सब जो प्रांतों का रिप्रेजेंट करते थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास अल्पसंख्यक, जनजाति तथा असम के क्षेत्रों में अपमार्जित जो क्षेत्र थे वो भी इन्हीं के अंडर में आते थे, यही अध्यक्षता करते थे उसका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कितने सदस्य थे? ये थे आपके 7 सदस्य। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे और ये अध्यक्षता इन्होंने किया। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कुल कितने लोगों ने प्रारूप समिति में काम किया, प्रारूप समिति का पार्ट रहे, तो वो 9 लोग 9 मेंबर जो प्रारूप समिति के जो है मेंबर रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? वही सेम, और ये देख रहे हैं आपको बार बार रिपीट हो रहा है। आईएएस प्री 2009, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003, एमपी पीसीएस प्री 2000। इसमें आपका बार बार रिपीटेशन हो रहा है इस क्वेश्चन का, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब सूची है, आपको सुमेलित करना है, यहां पर सूची सुमेलित करना है। देखिए प्रारूप समिति डायरेक्ट आप यहां से मिलाइए 1 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी में 1 नंबर आप देख रहे हैं कि यहां पर डी में 1 नंबर है। अब देखिए संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालित कर रहे थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो इसमें है नहीं। मूल अधिकार तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे मूल अधिकार के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका ए में चौथा, एक ही ऑप्शन है ए में चौथा, लेकिन और भी देख लेते हैं। कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है नहीं यहाँ पर इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में के एम मुंशी की जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रख दिया जाए, तो ए कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता कर रहे थे और संघ की जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्चुअली इसमें जो पूछा गया था आरटीएस 2021 में, इसमें यही क्वेश्चन था, फिर बाद में कमीशन ने उस प्रश्नों को हटा दिया और जनरल मार्किंग कर दिया था। तो फिलहाल में अगर यहाँ पर के एम मुंशी की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन्हीं के पास पूरी अध्यक्षता इसकी थी। इसकी उप समितियां थी कई और उप समितियों में
लोग काम करते थे इनके अंडर में रहेंगे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों सलाहकार समितियों के अध्यक्ष थे इनके, और इन्हीं के जो अंडर में काम करते थे। जबकि जो सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार समिति जेबी कृपलानी, मूल अधिकार ये उप समितियां थी, उप समिति मूल अधिकार जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यक समिति के एचसी मुखर्जी, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी। एचसी मुखर्जी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे टोटल। बाद में अगर आप बात करें 2 लोगों को दोबारा उसमें शामिल किया गया था, तो कुल मिला जुला के 9 थे, लेकिन प्रारूप समिति के जो मेंबर थे वो शुरुआती दौर में 7 थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7 सदस्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ए नहीं थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ए भी नहीं थे। एन गोपाला स्वामी ए भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ए भी थे। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 एंड 2 करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य आपको बताना है। तो पांडुलेखन समिति क्या है कि जब संविधान का प्रारूप समिति, आप कहिए प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति इसको कहते हैं, इसको प्रारूप भी कहते हैं। प्रारूप समिति का जो है सदस्य कौन नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, के एम मुंशी भी थे, मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे, ए के अय्यर भी थे। तो इस कारण से इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इस प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसकी अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदस्य कितने थे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष में आपको कई बार कंफ्यूजन होगा, लेकिन झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे। झंडा समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कई बार एग्जाम में पूछा गया झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप ध्यान में रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बस इतना सा ही इसमें रहा। 11 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं रहा, बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था कि यूपीपीएससी प्री 1991 में क्वेश्चन पूछा गया। और आपने देखा कि एक तो झंडा समिति और प्रारूप समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति,
संघ समिति, संघ समिति, अल्पसंख्यक समिति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो है इसमें क्वेश्चन खूब बढ़िया बढ़िया पूछे गए हैं और कई बार इनका रिपीटिशन हुआ है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। प्रारूप समिति, संघ समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति। झंडा समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ समिति आपका ये आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। और अल्पसंख्यक के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और यहाँ ये सेशन खत्म होता है, नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे।